नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ड्स अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे देश का जो सबसे खतरनाक देश है और उसका नाम है इज़राइल। जी हाँ दोस्तों, इज़राइल दुनिया के इस छोटे और नए राष्ट्र को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और दुश्मन भी ऐसे हैं जो इज़राइल को किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इज़राइल से ये शत्रु देश घबराते हैं। इज़राइल के शत्रु देश भी जानते हैं कि इज़राइल अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। यह संभव कैसे हुआ? तो इस देश के स्वाभिमानी एवं देशभक्त लोगों की वजह से। तो दोस्तों, जानते हैं इज़राइल के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इज़राइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा पश्चिम, दक्षिण और मिस्र में है। इज़राइल संसार के यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इज़राइल का नया राष्ट्र 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया था। इज़राइल राष्ट्र प्राचीन फिलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन का ही एक भाग है। इज़राइल झंडे का नीला और सफ़ेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शॉल तल्लित के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदियों का प्रतीक चिन्ह रहा है। इज़राइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी यहूदी रहता है तो वह इज़राइल का नागरिक माना जाएगा। जी हाँ, मतलब अगर किसी भी देश में इज़राइल बच्चे का जन्म हुआ तो उसको इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है। इज़राइल की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो वो हिब्रू है। मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था, लेकिन इज़राइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदी लोगों ने हिब्रू को इज़राइल का आधिकारिक भाषा बना दिया और इस प्रकार हिब्रू भाषा का पुनर्जन्म ही हुआ है। इज़राइल की दो आधिकारिक भाषा है, एक हिब्रू और दूसरी अरबी, जिसे हम फारसी भी कहते हैं। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य किया गया है तथा इज़राइल का प्रत्येक नागरिक कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश का प्रधानमंत्री ही या फिर उसका बेटा ही क्यों न हो। इस प्रकार से इज़राइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। वास्तविक रूप में महिला शक्ति अहमियत इज़राइल में बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इज़राइल की यात्रा नहीं की थी तथा नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे वोट बैंक के मिथक को छोड़ते हुए इज़राइल की यात्रा की और इज़राइल के साथ अपने नए संबंधों की शुरुआत की थी। दोस्तों, इज़राइल की वायुसेना बात करें तो इज़राइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना की क्षमता के बारे में बात करें तो अमेरिका, रूस तथा चीन ही इज़राइल से आगे है। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में किसी भी देश की तुलना में इज़राइल की गाय अधिक मात्रा में दूध देती है। हालांकि इस मामले पर इज़राइल को दक्षिण कोरिया बराबरी में टक्कर देता है। दोस्तों, इज़राइल के पास अपने खुद के सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट की बदौलत वो ड्रोन चलाने की भी क्षमता रखते हैं। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है। इज़राइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्सों में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु से घिरे होने के कारण भी इज़राइल आज तक सुरक्षित है। इज़राइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों,
इजराइल नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोट दृष्टिहीन लोग भी आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इजराइल के सभी विद्यार्थी अथवा युवकों, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अनिवार्य रूप से सेना में ज्वाइनिंग करनी ही पड़ती है तथा सेना में अपनी सर्विस दौरान लड़कों की अवधि 3 साल के लिए है तथा लड़कों के लिए 2 साल है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बारे में भी इजराइल बहुत आगे है। सबसे पहली पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल ने ही बनाई थी तथा पहली वॉइस मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी और सबसे पहला मोटोरोला कंपनी का फ़ोन भी इजराइल में ही बनाया गया था। दोस्तों, इजराइल के बारे में एक बहुत ही विचित्र तथ्य है। इजराइल में आज तक अपने किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित मानी जाती है। दोस्तों, भारत का 1 नंबर का दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से इतनी घृणा करता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल के अलावा किसी भी राष्ट्र में मान्य है। दोस्तों, इजराइल के बारे में एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इजराइल में रविवार के दिन आप नाक साफ नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, ये इजराइल की नीति से ही पता चल सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बनाया गया था। सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में 1979 में बनाया गया था। इजराइल में सूअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, और एक रोचक तथ्य है इजराइल के बारे में, जैसे कि इजराइल में सबसे ज़्यादा हीरो की कटिंग होती है और पॉलिशिंग भी। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की होलसेल भी होती है। दोस्तों, इजराइल में दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी बनी है, जो केवल 4.16 मिलीमीटर लंबी चौड़ी है, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। इजराइल के पास केवल 273 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन उसमें भी इजराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। इसकी तुलना में इजराइल के पास प्रति व्यक्ति म्यूजियम संख्या सबसे अधिक है। 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पानी गर्म करने में होता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रतिभावान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी इजराइल के ही मूल निवासी है। दोस्तों, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है, उसी तरह इजराइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब होता है मौत। एक बार अगर कोई इसके निशाने में आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे इजराइल के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।